MCQ number 1 of 63. Choose the correct sentence. Ikram explained why he had not wed Julie. Ikram explained why he had not wedded Julie. अब ये हमारे पास बहुत सिंपल सा MCQ है। पहले आपके पास यहाँ पर लिखा है सवाल को देके चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपने करेक्ट सेंटेंस को देखना है कि कौन सा है। कोशिश हम करेंगे कि पहले ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है। कोशिश करें कि जब भी आपके पास ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए, जो गलत ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं। द फर्स्ट वन को सिंपल तरह देंगे। कभी भी आपके पास WH आ जाए, इसके बाद याद रखें स्टार्ट में या तो आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये आता है इट मींस दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? कभी भी आपके पास WH आ जाए, दरमियान में यहां पर आपके पास सेंटेंस है और WH आपके पास यहां पर आ जाए, इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होगी। अगर यहां पर आपके पास WH आ जाए, यहां पर अगर आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख लिया, ये गलत कंसेप्ट होगा। WH के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में हम फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। WH जब भी मिड में आ जाए और उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी तो निकल गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट, याद रखिए आपके पास दो कंजंक्शंस एक साथ नहीं आ सकते हमारे जी। तब मैं क्या करूं? तो किस तरह मैं लिखूंगा? अगर आपको इस तरह लिखूंगा, मुझे आई एम नॉट लेफ्ट हैंडर, मैं तो नहीं लिख सकता। अब वो इसको नहीं दिखाई दे रहा है। माशाल्लाह, तुसी ग्रेट हो। हाँ, नजब सिंह न जड़ेगा। हाँ, यहां पर देखिए हमारे पास दो कंजंक्शंस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। हमारे पास यहां पर स्टूडेंट, हम जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके पास क्या होता है? सिंपल सा, आपने जब भी रिपोर्टिंग प्लस रिपोर्टेड को हम मिलाते हैं तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास दो किस्म के हैं। अगर WH आए और या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपके पास इफ और वेदर आता है, और जब भी WH होगा नो कंजंक्शन। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें दैट और वाई, ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आपके ख्याल में कौन सा ठीक है? शाबाश, बी ऑप्शन। हमारे पास वर्ब को हम जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, एक हमारे पास होता है सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा हमारे पास एक होता है रेगुलर वर्ब और एक आपके पास इर्रेगुलर वर्ब। हाँ, बस ठीक था उस बात को। अब यहां पर आपके पास सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसके आखिर में एस और ES आ जाए। यहां पर हमारे पास एस और ES आ जाए, उसको हम सिंगुलर वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम टू सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कट, 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 पुट,
पुट पुट। इसी तरह हमारे पास शर्ट शर्ट शर्ट। और इसी तरह हमारे पास यहां पर जो वर्ब है हमारे पास वेट वेट वेट, ये भी हमारे पास क्या है, ये इसके भी तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। दूसरा, यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको जरा क्लियर कर लूं, इन सम ऑफ द ग्रामर बुक्स इट इज मेंशन का इसका वेडेड भी हो सकता है। ये देखिए, इसलिए मैंने इस एमसीक्यूज का जो है वो क्या सेलेक्ट किया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास यहां पर इन मोस्ट ऑफ द ग्रामर बुक्स के ये आपके पास तीनों फॉर्म सेम है। इन सम ऑफ द ग्रामर बुक्स इट इज मेंशन कि नहीं, इसके साथ हम ईडी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में करते हैं। यहां पर हमारे पास जो ऑथेंटिक है वो है ऑप्शन नंबर ए। हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। दूसरा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी हैड रेन द शॉप टिल। अब आपके पास रन का सेकंड फॉर्म है, रन का सेकंड फॉर्म है रेन और थर्ड फॉर्म आपके पास है रन। बी केयरफुल, कभी भी आपके पास हैव हैज और हैड आ जाए, इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, हमेशा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा स्ट्रक्चर याद रखिए, अगर आपके पास दो सेंटेंसेस है, सेंटेंस सेंटेंस, दो सेंटेंस है, इसमें आपके पास एक होगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट। बहुत सिंपल सा है। मैंने यहां पर एक टाइम लाइन बनाया। हमारे पास अभी टाइम है लेट्स सपोज 2:20 PM। मैंने एक काम किया है 10 AM। मैंने एक दूसरा काम किया है 8 AM। अब मैं जब भी बात कहता हूं कि मैंने काम किया है, आपके दिमाग में ये टाइम आएगा। जब भी मैं इसके बारे में बताऊंगा तो मैं इसको मेंशन करूंगा कि इस काम से पहले मैंने ये काम किया था। तो पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं आ सकता यूजेज के लिहाज से। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकेले आ सकता है अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस आई हैड डन इट। अब यहां पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूजेज आपने क्या करना है, आपने इसके साथ दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। तो एक अगर पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा। यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो गलत है क्योंकि हेड के बाद रेन कभी नहीं आ सकता, गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी और बी रह गया। दोनों में देखिए आपके पास ऑप्शन डी में दोनों पास्ट परफेक्ट है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सेकंड, सी नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, जाहिद विद ताहिर डैश नसीर। बहुत सिंपल जी, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। यस, पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, हमारे पास पास्ट हो सकते और कोई नहीं हो सकता। पास्ट इंडेफिनिट 99%, कभी कभार आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास और कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता, आपके पास बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, नेक्स्ट वन है, हम तो हेड आया है ना, हमारे पास हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ परफेक्ट है ना। हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सेकंड ए बी रुम्बी द्वेम, द्वेम ऑप्शन बी मने बॉल। तीसरा है 165 जाहिद विद ताहिर डैश नसीर। अब देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। मैंने एक पॉइंट लिखा कि आपको आसानी हो। मैंने यहां पर लिखा जाहिद एंड नसीर डैश ताहिर। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पर मैंने एक इंसान को बनाया, यहां पर दूसरे को। अब ये आपके पास कंजंक्शन है, इस बंदे ने इसको कॉल किया और इसने इसको कॉल किया, दो लोग हो गए। जैसे ही मैंने इसके साथ विद किया, इसका मतलब ये दोनों एक साथ है, एक साथ है और दोनों में से एक ने फोन किया, स्पीकर पर डाला है और बात कर रहे हैं।
तो दूसरी पॉइंट को याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन होगा और प्रोनाउन होगा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रीपोजिशन के बाद अब विद आपके पास हमेशा क्या है, विद आपके पास प्रीपोजिशन है, अब ये नाउन आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होगा। आप इस सेंटेंस में जरा देखें, जाहिद विद आपके पास क्या हुआ, प्रीपोजिशन, उसके बाद दूसरा जो है वो क्या, ऑब्जेक्टिव केस। एक आदमी हमारे पास है जाहिद, तो जाहिद के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज कॉल्ड हो जाएगा। और दूसरा आसान सा पॉइंट भी है, अगर आपके पास नाउन वन है और दरमियान में आपके पास एज वेल एज, आपके पास टुगेदर विद, अलोंग विद, आपके पास विद, लाइक, यहां पर जो वर्ब होगा वो एग्री होगा फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन आपके पास सिंगुलर है, दैट इज व्हाई आपने ऑप्शन नंबर सेकंड को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट वन 166, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डैश। अब ये हु किसकी तरफ रिफर कर रहा है, शाबाश, हु रिफर कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को देके बहुत सिंपल सा हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आपके पास आ जाए, इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद जो वर्ब होगा इस नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है वो भी सिंगुलर, इफ दिस वन इज प्लूरल यहां पर भी आपके पास प्लूरल। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर आप देखें नंबर ऑफ के बाद क्या आया है, स्टूडेंट, तो हमारे पास यहां पर द नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब होगा, द नंबर के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब, और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, दिस वन इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसकी तरफ इशारा करता है, स्पेसिफिक की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास में 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट है, अगर सारे एब्सेंट है तो हम कहेंगे ऑल आर एब्सेंट। अब हमारे पास जो एब्सेंट की तादाद है 1 से लेकर 99 के दरमियान, एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ हम जाएंगे। ये नंबर 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता, 40, 35, 2, 1, कोई नंबर है। अब जब आपको नंबर का पता नहीं है, आपने लीस्ट नंबर की तरफ जाना है, सबसे लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर हमारे पास ये हुआ, इसका मतलब ही 1 है, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर सिंगुलर वर्ब। यहां पर आपके पास होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा इज सरप्राइजिंगली। यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। अब यहां पर देखिए आप लोग कंफ्यूज हैं, देखें ऑप्शन ए को देखें, जरा सुन तो ले, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या नहीं है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट के साथ हम हैज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, हैव आएगा। तो आप मुझे बताएं यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन है, यस, अब यहां पर आपके पास आप कंफ्यूज है ना, इसका जो अपना वर्ब है वो कौन सा है, वो यहां पर जो बाद में आ रहा है आपके पास इज या आर सरप्राइजिंगली ये वाला है, जिसको हम कहते हैं कि द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। वर्ब आपका एग्री होता है, वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। अब मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा ईच ऑफ द रोड लीड या लीड्स टू द अकेडमी। अब यहां पर देखिए आपके पास रोड्स है, अगर रोड है उसके मुताबिक तो ये हो जाएगा, अगर ईच है तो आपको टीचर ने पढ़ा ये हमेशा सिंगुलर है, फिर तो लीड्स होगा। अब दिस वन इज प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद ये वाला हमेशा जो नाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा।
अब वर्ब ये वाला हमारे पास क्या है, सिंगुलर है और सब्जेक्टिव केस है, दैट इज वाई हमने इसका लीव्स का इस्तेमाल किया। आपके पास जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके बाद अगर आप देखें यहां पर हु है, यहां पर मैंने आपको लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपके पास ये वाला वर्ब इसके मुताबिक होगा। जो दूसरा वर्ब है वो द नंबर ऑफ के साथ एग्री हो रहा है। नेक्स्ट वन है द कमेटी अलोंग विद इट्स चेयरमैन एंड डैश एडवाइजर्स। हमारे पास क्या, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हमारे पास इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा। कभी भी आपके पास आ जाए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम जब भी देखते हैं तो हमारे पास सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर तब होता है जब यूनाइटेड सेंस हो, और प्लूरल तब होगा जब आपके पास डिवाइडेड सेंस हो। अगर यूनाइटेड सेंस है सिंगुलर वर्ब होगा, डिवाइडेड सेंस है प्लूरल वर्ब होगा। इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा इट या इट्स लगेगा और यहां पर आपके पास देयर हो जाएगा। जैसे आपने यहां पर देखा सर आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको लिखवाया, कभी भी आपके पास नाउन वन और उसके साथ अलोंग विद हो या एज वेल एज हो और यहां पर नाउन टू, आपका वर्ब किसके साथ एग्री होगा, फर्स्ट वन के साथ। अब यहां पर कमेटी जो है आपके पास, दिस इज कलेक्टिव नाउन, यहां पर कोई भी डिवाइडेड सेंस के बारे में बात नहीं है। अगर प्रोनाउन को भी देखे आपके पास कौन सा है, इट्स है, तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेटी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब के आखिर में हमेशा एस या ईएस आएगा, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है जब भी आपके पास नॉट ओनली द नर्सेज, व्हेनेवर यू हैव नीदर नाउन वन नॉर नाउन टू या ईदर या और नॉट ओनली बट आल्सो, आपका जो वर्ब होगा सेकंड वाले के साथ एग्री होगा। यहां पर आप देखें नॉट ओनली द नर्सेज बट आल्सो द डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है तो हमारे पास इज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नन ऑफ द एविडेंस दैट वाज कलेक्टेड, याद रखें नन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नन के साथ हम क्या, सिंगुलर वर्ब, और इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो अगर आपको याद हो, मेरे कुछ स्टूडेंट, उसको मैंने सनम बलोच का वो एक फार्मूला भी समझाया था, वो इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। हमारे पास नन आया है तो यहां पर आपके पास सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा। 170, कभी भी आपके पास आ जाए अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के आखिर में एस और एस नहीं आता, यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और लास्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट यहां पर इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, नीदर नाउन वन नॉर नाउन टू, तो वर्ब किसके मुताबिक होगा, नाउन टू। अगर आपके पास नीदर अकेले आ जाए और नॉर ना हो तो याद रखिए हमेशा सिंगुलर होगा। नीदर और या ईदर जिसमें आपके पास क्या हो, नॉर और नहीं है, हमेशा सिंगुलर। यहां पर क्या लिखा है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट, नीदर ऑफ द टू बॉयज लाइक या लाइक्स कॉफी। अब जरा देखिए हमारे पास क्या ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये बॉयज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस कौन सा है, नीदर है, ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो लाइक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।